हेलो, मेरा नाम उर्वशी शाह है। मैं कोलकाता के हावड़ा लिलवा की रहने वाली हूँ। मेरा 7.5 साल का बेटा है जिसका प्रोफाउंड हियरिंग लॉस था। तो मैंने ऐसे ही एक बार गूगल में सर्च करते करते बहुत स्क्रॉल किया तो मुझे एक वीडियो मिला था RDNT सेंटर का, जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई। पर मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कैसा यहाँ पे होगा थेरेपी की नहीं, या फिर इसको हियरिंग एड्स लगेगा, क्योंकि एज इफ ये बहुत छोटा है तो हियरिंग एड्स लगाना इसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये चश्मा ही नहीं पहनता, इतना तोड़ देता, तो हियरिंग एड्स तो ये बहुत ज़्यादा ही तोड़ देता। तो फिर सर के पास हम आए तो सर मेरे को बोले कि आप एक बार मेरे से PRP थेरेपी करा के देखिए, थोड़ा आपको टाइम लगेगा पर आपको 100% इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। और एज सर जैसा प्रॉमिस किए थे वैसे उन्होंने अपना प्रॉमिस को निभाया। अभी मेरे हाफ सेशन ही हुए हैं PRP के, और मेरा बच्चा में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। स्कूल से भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। उसकी जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस करे। अभी वो काफ़ी कुछ सुन रहा है और बहुत कुछ बोलने भी लगा है। जहाँ वो 1-2 वर्ड्स में था, अभी वो एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस अच्छे से फ्रेम करके बोल सकता है। थैंक यू विमल सर, आपका बहुत 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 हम आभार जाहिर करना चाहते हैं कि आपकी वजह से मेरा बच्चा इतना ठीक हुआ। और हम चाहते हैं कि जो आने वाला सेशंस में वो जल्दी से जल्दी आपके पास थेरेपी करके वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। थैंक यू। स्कूल में जो ये घंटी बजता है वो के कोई रिस्पांस करता है इसमें? हाँ सर, जब स्कूल का बेल बज रहा है तो अभी मैम बोल रही है कि वो जल्दी से अपना कान बंद कर ले रहा है। और सर आज हम जैसे आ रहे थे अभी रास्ता में तो बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था जैसे जागरण का, तो सर वो बहुत दूर पे ही था, तो वो रास्ता में वो डांस करना शुरू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं उसके कान में आवाज गया तभी वो ऐसा मतलब हरकत रिस्पांस किया। हो रहा है। हाँ तो उसका हम देखिए, ये जो थेरेपी होता है एक उसको बोलता है PRP थेरेपी। लेकिन ये PRP थेरेपी ये नया शुरू हुआ। ये प्रोफाउंड सेंसरी हियरिंग लॉस हो और एकदम डेड ईयर हो, जो भी बोलता हो आप, वो एकदम नॉर्मल कर सकता। लेकिन ये थेरेपी करने के बाद में एक बार 2 बार करने से ही एकदम पूरा नॉर्मल हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चा को जो PRP थेरेपी होता है वो बच्चा बात नहीं कर पाता है, इसीलिए वो नहीं सुनता है। तो ये कैसा बात करेगा, कैसा वो पता होगा क्या बोल रहा है, तो इसीलिए वो बात नहीं कर सकता। वो बाद में क्या होता है, सुनाई के लगेगा तो उसका जो साउंड का जन्म वो टाइम में हुआ था पूरा नॉर्मल होने के बाद। इसका पहला जो होता है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। ये नहीं है जो एक बार एकदम पूरा सुन लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे सुनते लगेगा, बाद में एकदम 100% सुना मीन्स एकदम नॉर्मल होने के बाद वो 1 साल तक उसको वो स्पीच थेरेपी जरूरी होगा। उसका बाद में सुनाई के लिए धीरे धीरे क्लियर होगा। तो उसका ब्रेन का अंदर में साउंड जाएगा, जितना जल्दी वो आएगा इतना जल्दी उसको नॉर्मल होगा। ये बात अच्छा तरफ से कर पाएंगे। लेकिन ब्रेन पूरा तरफ से डेवलप होने के बाद वो सुनाई के लिए आएगा, लेकिन सेंटेंस और वो बात करना क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हम बोल रहा हूँ, जो बच्चा को सुनाई के लिए कुछ ही नहीं है, बात कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसको जल्दी ये थेरेपी शुरू करिए। शुरू करने से क्या होगा, वो धीरे धीरे बोलने लगेगा, सुनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें कोई रिस्क ऐसा नहीं है जो ये थेरेपी करने से बच्चा को कान का अंदर में कुछ दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही यह है, वो ऐसा ये बच्चा लोग को थेरेपी करने के लिए लोकल में नहीं होता है। उसको क्या करना चाहिए, उसको जिए देना है। जिए मीन्स ऐसा नहीं है जो पूरा बेहोश करना है, पूरा बेहोश नहीं है, नींद करके करना है। उसमें भी रिस्क ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ रिस्क ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा एक्सपर्ट कोई एनास्थेटिस्ट रहने से हो जाता है। वो पूरा जनरल एनास्थीसिया जो बोलता है वो अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कोई ट्यूब पर आके करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा उसको नींद करके वो PRP थेरेपी कर सकता है। इंजेक्शन तरफ होता है, आज ये नॉर्मल ब्लड से ये तैयारी करता हूँ, तो इसीलिए कोई भी साइड इफेक्ट एकदम नहीं होगा। और इसका बिना हियरिंग सेल इतना इम्प्रूवमेंट होगा, उसका सुनाई के लिए जो नॉर्मल जो बच्चा होगा उससे अच्छा होना चाहिए। क्यों, ये थेरेपी का अंदर में जो मटेरियल रहता हो वो 10th ग्रोथ फैक्टर रहता हो। ये 10th ग्रोथ फैक्टर 1 2 3 4 1 करके 10 तक ब्लड का अंदर में सब कुछ होता है। वो शरीर का अंदर में जो है सब चीज़ उसका अंदर में है, वो उसका से RBC निकल के ये तैयारी करता हूँ। तो उसमें अंदर में जो रहता हूँ उसमें कोई हार्म नहीं कर सकता है। जो होता है वो अच्छा ही होता है। इसीलिए हम बोल रहे हो, जो ये थेरेपी करने के लिए कोई आदमी को डरने की कोई बात नहीं है। एक दूसरा हो थोड़ा टाइम लगेगा, वो पेशेंस चाहिए, आप कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा इसका कॉस्ट होगा ऐसा भी नहीं है। तो बाद में क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये जो आदमी है पहला उसका बहुत ही डर लगा, जो है मेरा रुपया तो बर्बाद होगा, तो क्या होगा, लड़का का नहीं सुन रहा है, लेकिन वो बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो
तो स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अभी क्या है, उसका सुनाई के लिए पहला वो बेल बजता है, वो कान में हाथ दे रहा है, और कोई भी म्यूजिक होता है उसका भी वो डांस करता हूँ। इसके साथ साथ वो बात कर रहा हूँ, वो सेंटेंस बोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बोलता है, एकदम क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में वो क्लियर हो जाएगा। इसका थेरेपी इतना दिन तो नहीं हुआ, अभी तक बाकी है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये थेरेपी इतना सेफ है जो कोई सोसाइटी के लिए डेफ एंड डम नहीं होना चाहिए, कि वो गवर्नमेंट का तरफ से ये डेफ एंड डम के लिए बहुत रुपया खर्चा कर रहा हूँ कॉकलियर इम्प्लांट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो भी नहीं लगेगा। कोई ऑपरेशन नहीं चाहिए, कॉकलियर इम्प्लांट नहीं चाहिए। एक कॉकलियर इम्प्लांट में 15 to 20 लाख रुपीस लगता है। ये PRP थेरेपी तो उसके एकदम ही बहुत ही कम है, ये मिडिल क्लास फैमिली भी ये कर सकता है, ऐसा कुछ ज़्यादा प्राइस का बात नहीं है। वो बार बार आना है, यही एक ही दिक्कत है, आप कुछ नहीं है। ये इसके बाद में हम ये बोलना चाहता है सोसाइटी के लिए, डेफ एंड डम कभी नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अवेयरनेस होना चाहिए ये थेरेपी एकदम 100% सेफ है बच्चा के लिए, और वो बुढ़ा के लिए भी। वो कभी कभी ऐसा होता है कि सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, वो हर आदमी का ऐसा मन में आता है। एक बार नर्व डैमेज होता है तो कभी नहीं आता है, लेकिन ये बात एकदम झूठा है। ये नया थेरेपी में एकदम 100% वो ठीक होता है। ये दूसरा बात है। थर्ड जो होता है, कोई आदमी को टीनेजर्स वाला बहुत पेशेंट आता है, उसका भी ये थेरेपी करने से एकदम पूरा ठीक हो जाता है। ये बोल के हम आज शेष करने चाह रहा है, जो मेरा RDNT से ENT तरफ से। तो हर आदमी को हम नमस्कार जानता हूँ। छोटा को हम मेरा जे दिल से हाथ से वो जो है वो जाना रहा है, जो हर आदमी मेरा वीडियो देखो, अवेयरनेस हो जाओ, ये बोल रहा है। नमस्ते।